नाम है विशेष इलाहाबादी और आपका स्वागत है कॉस्मेटिक विद विशेष में। आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक सिंबल्स की। वो सिंबल्स जो कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर मिलते हैं और जिनका कुछ सिग्निफिकेंस है। ये सिंबल्स कई जगह लीगली मैंडेटरी हैं और कई जगह लीगली मैंडेटरी नहीं है, बट ये एज अ कंज्यूमर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको सारे सिंबल्स दिखते रहेंगे और हम एक एक करके हम आपको सारे सिंबल्स के बारे में बताएंगे। फर्स्ट सिंबल ये रहा। ये सिंबल यानी कि कंटेनर जो ओपन हुआ है इसमें आपको एक नंबर मिलेगा 30M 12M। इसका मतलब ये होता है पीरियड आफ्टर ओपनिंग यानी कि PAO। इसका मतलब ये है कि जब आपने प्रोडक्ट ओपन कर लिया है उसके बाद कितने टाइम तक ये प्रोडक्ट सही रहेगा, खराब नहीं होगा। इसमें अगर आप देखें 12M तो M का मतलब होता है मंथ्स, तो 12M का मतलब हो गया 12 मंथ्स तक ये प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। ये आपको उसके प्रोडक्ट के कॉर्नर में कहीं मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं और इसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आपके लिए ये प्रोडक्ट कितने टाइम तक सूटेबल रहेगा। सेकंड आता है ये जो आपका कंटेनर वाला सिंबल होता है, इसके एक साथ का सिंबल होता है जो कि होता है आर ग्लास सिंबल। इसमें आपको आधा आर ग्लास खाली मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट कितने टाइम तक सही रहेगा, यानी कि बेस्ट बिफोर डेट। इसमें एक स्पेसिफिक डेट दी जाती है कि इस डेट तक ये बेसिकली एक्सपायरी डेट भी आप एक तरीके से मान सकते हैं कि इतने टाइम तक ये प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। यानी कि अगर जैसे कि आप मान लीजिए आप ब्रेड का भी लेते हैं तो उसमें भी वो मेंशन होती है कि ये बेस्ट बिफोर डेट, तो यहाँ पे डेट ना मेंशन करके आपको एक आर ग्लास सिंबल मिल जाता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। थर्ड अगर हम बात करें तो एक स्मॉल ई सिंबल की बात होती है जो कि यूरोपियन यूनियन में मैंडेटरी है। ये एक सिंबल है जिससे कंटेंट का वॉल्यूम पता लगता है। अगर ये मान लीजिए कोई सीरम है, उस सीरम का कंटेंट 30 ml है तो 30 उसमें ई के आगे 30 ml लिखा होगा। ये सॉलिड्स के लिए ग्राम में मेंशन होता है और लिक्विड्स के लिए ml में यानी कि मिलीलीटर्स में मेंशन होता है। ये कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये फ्लेमेबल सिंबल है, यानी कि यहाँ पे एक आप देखेंगे आग की लपटें आपको दिखेंगी, तो इसका मतलब होता है कि ये एक फ्लेमेबल प्रोडक्ट है। यानी कि जैसे कि आप मान सकते हैं हेयर स्प्रेज हो गए, नेल पॉलिश हो गई, नेल पॉलिश रिमूवर्स हो गए या कुछ डिओड्रेंट्स हो गए। इसमें क्या होता है, ये इसमें अल्कोहल होता है या फिर इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि फ्लेमेबल होता है, यानी कि आग जल्दी पकड़ता है। तो ये जब भी आपको सिंबल मिले आपको ध्यान रखना है कि आपने इसको फ्लेम से और एक्सट्रीम हीट से दूर रखना है। ये अगेन ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस सिंबल की। ये सिंबल है एक बुकलेट विद अ फिंगर। इसका मतलब होता है रेफर टू इंसर्ट, यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के अंदर एक मटेरियल दिया हुआ है जो आपको पढ़ना चाहिए। ये जनरली तब मेंशन होता है जब प्रोडक्ट बहुत छोटा होता है और उस पर सारे इंग्रेडिएंट्स या उस पर कोई वार्निंग या वो डायरेक्शंस फॉर यूज नहीं आ सकते, जो कि मैंडेटेड बाय लॉ है कि आपको लिखने होते हैं। तो अगर वो नहीं आ सकते तो उसमें मेंशन होते हैं। जब भी ये सिंबल हो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने इंसर्ट ढूंढना है उसमें से और उसको पढ़ना जरूर है, क्योंकि उसमें कुछ वार्निंग्स हो सकती हैं या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल हो, तो उसको ध्यान रखें कि आप पढ़े जरूर अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट जो सिंबल है ये है ग्रीन एरोस इन अ ट्रायंगल। ये एक फ्लोइंग एरोस होते हैं और इसका मतलब है रिसाइकल। ये बहुत ही कॉमन सिंबल है और आपको अपार्ट फ्रॉम कॉस्मेटिक बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मेंशन होता है। इसका मतलब होता है कि जो इसकी पैकेजिंग है प्रोडक्ट की ये रिसाइकलेबल है, तो अगर आप इसे रिसाइकल करना चाहें तो कर सकते हैं खुद से, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो रिसाइकल करती है, आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंबल है ये। इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देता है इसकी रिकवरी और रिसाइकल करने के लिए इसके पैकेजिंग वेस्ट को। ये मैंडेटरी है यूरोप में, बट कंपनीज अब ये बाहर भी, जैसे कि जो यूरोपियन कंपनीज है वो बाहर भी जब प्रोडक्ट बेचती हैं तो ये मेंशन कर देती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल है। अगर ये मेंशन है तो आप ये मान सकते हैं कि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल एक कंपनी है और उसको आप यूज करने में एक तरीके से प्राउड फील कर सकते हैं, जो कि आजकल काफी लोग इसको सीरियसली लेने लग गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है ये। इकोसर्ट एक कंपनी है जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये अराउंड द वर्ल्ड 24 कंट्रीज में ऑलरेडी इनके ऑफिसेज हैं, 120 कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली सर्टिफाई करते हैं कि कितना इसमें प्लांट बेस्ड आपका इंग्रेडिएंट है। अगर इकोसर्ट सर्टिफाइड कोई प्रोडक्ट है इसका मतलब है कि 95% जो उसका इंग्रेडिएंट है वो प्लांट बेस्ड है और 10% जो उसमें बाय वेट इंग्रेडिएंट है वो आपका ऑर्गेनिक है, तो यानी कि इकोसर्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाई वो है। अगर इकोसर्ट नेचुरल कोई प्रोडक्ट सर्टिफाइड है उसका मतलब है कि 50% उसमें प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है और 5% बाय वेट उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है।
तो ये एक अच्छा सिंबल है। अगेन ये प्लांट बेस्ड जो इंग्रेडिएंट है उसको प्रमोट करता है और एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स को कम करता है। नेक्स्ट हमारा सिंबल है वो है ये सिंबल एक बहुत ही कॉमन सिंबल है, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है ये सिंबल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है। ये सिंबल एक है लीपिंग बनी सिंबल। इसका मतलब है कि जो ये प्रोडक्ट आपने पिक किया है ये एनिमल पे टेस्टेड नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनिमल पे टेस्ट होते हैं बिफोर यू अप्लाई ऑन योर स्किन, और काफ़ी कंपनीज इसे स्टार्टिंग से करती आ रही हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस मानी जाती है, बट कुछ समय से ऐसा हो गया है कि जो कंज्यूमर है बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो वो नहीं चाहते कि जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं पहले किसी एनिमल पे यूज़ हो। तो इसे एक दूसरा सिंबल जो है वो पीटा एक देता है, यानी कि एक लीपिंग बनी ऑर्गेनाइजेशन है और एक पीटा करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सिंबल्स को प्रोवाइड करती है। वो इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो एनिमल पे टेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप इसके लिए काफ़ी अवेयर रहते हैं और आपको जानना है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली एनिमल पे टेस्ट होता है या नहीं होता है, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों, जो एक सिंपल सा हैक मान सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट चाइना में बिकता है, यानी कि चाइना में जो भी प्रोडक्ट सेल होता है वो बिना एनिमल टेस्टिंग के सेल नहीं हो सकता। ये उस कंट्री का मैंडेटरी क्लॉज है कि जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है चाइना में वो पहले एनिमल पे टेस्ट करना पड़ेगा कि ये एनिमल की स्किन को कोई इशू नहीं कर रहा है, तभी आप इसे नॉर्मल ह्यूमन स्किन के लिए इसे मार्केट में निकाल सकते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट चाइना में सेल हो रहा है तो ये आप मान सकते हैं कि वो एनिमल पे टेस्ट हुआ होगा तभी उसे चाइना में एंट्री मिली है। हो सकता है वो 20 साल पहले हुआ हो, 10 साल पहले हुआ हो, या वो इसी साल हुआ हो। इसका कोई टाइम पीरियड कहीं पे मेंशन नहीं होता, बट ये एक तरीके का हैक है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये होता है। तो ये थे दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के सारे जो सिंबल्स थे, ये सारे सिंबल्स यहाँ पे मेंशन है। अगर कोई भी सिंबल के बारे में आप एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें, और अगर आप इन सिंबल्स के बारे में अवेयर है तो भी इसे मेंशन करें, तो क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके बारे में अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको बाकी मेरी वीडियोस देखनी है तो सब नीचे मेंशन है, और साथ में हमें फॉलो जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए नए नए कंटेंट वीडियोस डालते रहें। नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हम डेली कुछ ना कुछ एक शॉर्ट वीडियो डालते रहते हैं ताकि आपको एक रेलेवेंट कॉस्मेटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।